जी को नमस्कार। पीजीटी भर्ती निकली थी भाई पिछले दिनों, और जो अभ्यर्थी हैं एप्लीकेंट्स वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसमें कुछ शर्तों पर जो है ना एतराज़ था, और एतराज़ जायज़ भी था। उसकी थोड़ी बैकग्राउंड में जाते हैं, उसके बाद बात करते हैं आज क्या हुआ है। उसमें एक तो 50% की शर्त थी। चलो 50% की शर्त बिल्कुल जायज़ है, इसमें तो कुछ ज़्यादा गलत बात नहीं थी। लेकिन 50% के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग करना वो नाजायज़ हो गया भाई, क्योंकि उसमें तो ऐसा हो जाता है कि इतना टफ दे देते हैं टेस्ट को, ताकि जितने के भर्ती की जो पोस्ट हैं उतनी भी नहीं कैंडिडेट मिलते, खाली रह जाती, कई भर्तियों में रहे भी हैं। तो पीजीटी की भर्ती में वो शर्त है, उसके खिलाफ जो ना गए हैं। और भी एक दो मुद्दे थे इसके, कुछ एक दो क्वालिफिकेशन का भी आया था। तो कुल मिलाकर बात यह है, आज इस पर कोर्ट ने CWP 27/2023 का भी देखे, ऑर्डर तो अपलोड होया नहीं है, लेकिन इस पर जो लिखा आता है स्टेटस रिपोर्ट में, नोटिस ऑफ मोशन सुनवाई के लिए नोटिस हो गया है और स्टेड आगे लिख दिया प्लस स्टेड, यानी कि जो भी प्रक्रिया है 16/5/2023 तक उस पर स्टे कर दिया है। फिलहाल जो 50% और नेगेटिव मार्किंग की शर्त से वो कब नहीं लग पाएगी इस पर। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है, या तो पेपर लेना पड़ेगा ये शर्त हटा गए, ये इन शर्तों के साथ टेस्ट नहीं हो सकता। अब दो ही रास्ते हैं, या तो भाई HPSC अपना नोटिफिकेशन कोरिजेंडम ले आवे और इस शर्त को हटा दे, और पेपर बेशक अगले दिन ले लो, कोर्ट का कोई स्टे नहीं रहेगा, क्योंकि कोर्ट का स्टे सिर्फ इस प्रक्रिया पर है जो ये ऑब्जेक्शन लगाए इन पर। और ये केस आज से नहीं है, पिछले पिछले से पिछले महीने हो गया था। वो ऑर्डर भी देख लेते हैं। इस केस में जो है ना, पहला ऑर्डर 13/2 को आया था। CWP 2796 जसवंत सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। वो मेरा धोखा था भाई, पिछले महीने नहीं, तो इसी महीने होया था केस, फरवरी में ही। वो एक अलग केस था, स्पेशल पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को है, उसका धोखा रह गया भाई। तो सार्थक गुप्ता इसमें एडवोकेट थे फॉर द पिटिशनर ऑन रिक्वेस्ट एडजन टू 21/2/2023, यानी कि 13 तारीख को इसमें सिर्फ इतना ही ऑर्डर आया था, ऑन रिक्वेस्ट एडजन टू 21/2। अब इसका अगला ऑर्डर देख लेते हैं 21/2 को क्या आया। अब इसमें जब 21/2 को सुनवाई होती है, वही केस है 2796 जसवंत सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, सार्थक गुप्ता, मिस्टर RS बुधवार, एडिशनल AG हरियाणा, ऑन दी रिक्वेस्ट ऑफ द लर्न स्टेट काउंसिल एडजन टू 27/2/2023। यानी इस दिन जो है ना 21 तारीख को स्टेट के जो काउंसिल है उनकी रिक्वेस्ट पे केस फिर एडजन कर दिया गया। उसके बाद इसमें जो है ना 27/2/2023 की डेट लगी है भाई। और उस डेट पे आज का स्टेटस मैंने आपको दिखा दिया, उसमें यह आया है। डेट देख लेते हैं। हाँ जी, ये इसमें डेट है, स्क्रीन पर साफ साफ नज़र आ रही है, 16 मई 2023। हालांकि सबके व्यूज़ अलग होते हैं, लेकिन मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ भर्ती में स्टे होना, क्योंकि स्टे का मतलब है चीज़ को पेंडिंग करना, ना तक किसी का फायदा हो ना और कुछ हो। लगे रहेगा कोर्ट पे दे तारीखा दे तारीखा, ये क्या भरोसा है 16 महीने इस पर सुनवाई हो जाएगी। हो सके उस दिन और कोई टाइम ले ले, तो सिवाय नुकसान के दे भाई, केस में तो कुछ मिलता नहीं है। लेकिन मजबूरी है, कई जगह मजबूरी भी होती है, यहाँ पे यहाँ मजबूरी हो गई थी एप्लीकेंट्स की। अब इसमें फ़ायदा तो ये रहता है कि इसकी लगातार सुनवाई करते डे टू डे, कि इसको हफ्ते 10 दिन में निपटा देते। देखो जिस तरह भी, या तो कोर्ट इसको डिसमिस कर दे भाई नहीं HPSC की शर्त सही है, या फिर इस पर जो है ना डिसीजन इनके हक में दे दे, या कम से कम अंतरिम ऑर्डर कर दे कोई। लेकिन इसमें अंतरिम भी पॉसिबल सा कम है, क्योंकि भाई वो मामला फिर वो 50% अड़ाड़ उसाड़ जाता। लेकिन बढ़िया तो बात यह है, इसमें जल्द से जल्द सुनवाई और जो भी करना है। और मेरे ख्याल में तो यह शर्तें हटा देनी चाहिए नेगेटिव मार्किंग वाली। हाँ, 50% की शर्त होनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। 50% में तो हर जगह सब राज्य भी हर कोई गणा है, एतराज़ भी नहीं करता है, क्योंकि जी के 50 नंबर भी नहीं आते भाई, फिर वो तो थोड़ा मामला दूसरी तरह का है बन जाता है। तो कुल मिलाकर भाई इसमें 16 मई तक स्टेटस दिखा रहा है स्टेट का, लेकिन कन्फर्म जो है ना ऑर्डर से होगा। ऑर्डर में किस बात पर किस प्रकार का स्टे किया है, तो या कोई और डायरेक्शन की है HPSC को, वो तो सारी चीज़ें ऑर्डर से पता चलेगा। ऑर्डर मेरे ख्याल में कल ही अपलोड हो पाओगा, आज हो गया था उसके आज बता दिया जाएगा। वो उसमें क्या है, जब तक जो है ना भाई चैनल पर बने रहे, जो भाई सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बाकी फ़िलहाल इस पर स्टे का
आवाज़ आ रही है अभी कहीं ना कहीं भर्ती पर स्टे हो गया, और इसका ओवरऑल नुकसान हर एप्लीकेंट को होगा स्टे का। तो भाई यह दुआ है सरकार से, कोर्ट से, भाई जल्द से जल्द इसका जो ना सुनवाई करके, अग्रिम सुनवाई भी हो सकती है अगर सरकार कोर्ट चाहे तो, और जल्द से जल्द इसमें कोई ना कोई डिसीजन लेकर भाई भर्ती पूरी की जाए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया तो 6 महीने से 1 साल में पूरी हो जानी चाहिए। उससे ज़्यादा लटका है तो वो फिर सारी चीज़ों को खराब करता जा, हर आरोप आरोप बढ़ते चले जहाँ, नहीं तो साल में 11-12 महीने में ज्वाइन हो जाना चाहिए कैंडिडेट जिसका भी आवा है, और कम से कम चीज़ें कोर्ट की तरफ जाओ तो ये सब न फायदा है। क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि लॉजिकली भी मानी जा सके हैं, कैंडिडेट की डिमांड पर भी मानी जा सके हैं, उनके लिए तो जो है ना कोर्ट पर भी अनावश्यक दबाव बढ़ाना गलत हो रहा है, केस पे केस हो रहे हैं भाई, प्रॉब्लम उनको भी सिस्टम को भी है। इतने केस में रोज, आज मैं चेयरमैन साहब का एक अखबार में बयान पढ़ रहा था कि भाई 4000 केस हमारे, 40 केस रोज लग गए हैं, किस किस में के जवाब दे, बात भाई जेन्युइन भी हो सके है उनकी भी, लेकिन कुछ केस तो ऐसे है ना जो अणुए हैं, जो टल सके हैं, तो कम से कम उनको तो जो है ना टलाया जाना चाहिए। बाकी भाई फिलहाल भविष्य अदर में है, क्योंकि स्टे का मतलब होता है किसी चीज़ को लंबा खींचना, इनमें लंबा भी खींच सके, हर जल्दी सी डेट आकर इसमें भाई नेक्स्ट डेट तक इसमें कोई ना कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी आ सके है। धन्यवाद।